गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबको नमस्कार। श्री पीयूष सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, and all the panel speakers on the dais, senior officials from Government of India, industry leaders, delegates, researchers and students, brothers and sisters, आज भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का भारत सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक नया इनिशिएटिव आज इस 4 दिन के कॉन्फ्रेंस के द्वारा शुरुआत हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में मैं आपके बीच में होना मेरे लिए भी एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है। ये एक बड़ी प्लेटफॉर्म है जहां हम भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने में, भारत को ये विकसित भारत बनाने में एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर प्लान के बारे में हम सब साथ मिलकर एक रोड मैप बनाने में, देश को एक विकसित भारत बनाने में बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी पावर सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हो, पावर सेक्टर का हो, आप लोगों का बहुत बड़ा रोल आने वाले दिन में जिम्मेदारी आपके पास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक दुनिया में सबसे तेजी गति से विकास हो रहे हैं और एक बढ़ती हुई ये नया इकोनॉमीज में भारत एक बड़ा स्पीडी गति से आगे बढ़ रही है। और मुझे मालूम है पावर का जो जितना भी डिमांड होता है, उस डिमांड उस देश का विकसित डेवलपमेंट के बारे में भी हम कंपेयर कर सकते हैं। मैं 2019 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले मैं हैदराबाद से 3 बार विधायक था। मैं हमारा पार्टी का असेंबली में, विधानसभा में बीजेपी फ्लोर लीडर के नाते भी काम किया। मैं पार्टी में भी बहुत सालों से काम करता हूं, किसानों के बीच में काम किया हूं। किसान बहुत तकलीफ थे 15 साल पहले। 2012 में हैदराबाद में पूरे इंडस्ट्रीज ओनर्स, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारी सब मिलकर आंदोलन किया है पावर के लिए।
इंडस्ट्रीज करते थे, इंडस्ट्री ओनर्स आते थे, एमडीज, चेयरमैन, उसके साथ साथ कर्मचारी भी, इंडस्ट्री वर्कर्स भी आंदोलन किया है। उनका डिमांड था हमारे को पावर चाहिए। जो पावर अलोकेट किया था इंडस्ट्रीज को, डिमांड था उससे ज्यादा अगर पावर यूज किए तो फाइन डालते थे सरकार, आंध्र प्रदेश के सरकार। डिमांड से ज्यादा यूज नहीं करने, हर शॉप का एक जनरेटर रहता था, हर शॉप का एक एक जनरेटर रहता था। इतना स्थिति है। एक इस 12 साल में जो चेंज आया, आज एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कमर्शियल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, डोमेस्टिक सेक्टर हो, कोई आप लोगों का मेहनत के कारण, आप लोगों का विजन के कारण, प्रधानमंत्री जी का विजन के कारण आज देश में पावर शॉर्टेज नहीं है। आज भारत में भी दुनिया में भी हो, 2 दिन लोग भूखा रहेंगे मगर 1 घंटा पावर नहीं तो लोग शान से नहीं बैठेंगे। ये स्थिति है। इसीलिए आप लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मुझे मालूम है किसान रात में 12 बजे 1 बजे पावर आता था, एडजस्टमेंट करते थे 12 बजे से 3 बजे इस सेक्टर में एग्रीकल्चर के लिए, 3 बजे से 6 बजे इस सेक्टर में। घर में सोते नहीं थे किसान, खेती के पास सोते थे। यह स्थिति भारत में हमारा सामने देखे, हम आंदोलन किए किसानों के तरफ से, इंडस्ट्रीज के तरफ से, मैं खुद आंदोलन किया। ऐसा स्थिति से आज एक न्यू इंडिया, एक पावर इंडिया आज बदलाव हमारा सामने देखने को मिलता है। कोई भी सेक्टर हो, कोई पावर का शॉर्टेज आज भारत में नहीं है। इसलिए जब किसान का जो लो वोल्टेज के कारण कितने उनके मोटर्स, पंप सेट्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जलते थे, आज वो दुकान ऑलमोस्ट बंद हो गया। जितना मोटर जलना, पावर लो वोल्टेज के कारण रिवेंडिंग करने के लिए फिर समय लगाना, आज रिवेंडिंग करने का सवाल ही नहीं, किधर भी जलने का सवाल नहीं। ये स्थिति आज बदल गए देश में। किसान बहुत बड़ा नुकसान होता था लो वोल्टेज के कारण, पावर नहीं रहने के कारण, पानी रहने के कारण खेती खराब होता था, ड्राई होता था, किसान सुसाइड करते थे। पावर के कारण भी अलग इश्यूज होगा, पावर के कारण भी सुसाइड होता था। ये स्थिति से हम सक्सेसफुली भारत बाहर आया। इंडस्ट्रीज का मैं जैसा बताया, सभी सेक्टर में एक विकसित भारत दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रही हैं। आज देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी एक मजबूत हो रहे, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी में भी, वो हाईवेज हो, रोडवेज हो, एयरवेज हो, वाटरवेज हो, और डिजिटल कनेक्टिविटी हो, लगातार हम इंप्रूव कर रहे हैं। ये सब बिना पावर का नहीं होता है। सबका मूल जो विकसित भारत के लिए, जो भी आपके हाथ में जो सेल फोन है, सेल फोन चार्जिंग से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक, पावर के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए पावर सिर्फ विकास के लिए नहीं है, पावर हर व्यक्ति का जिंदगी का एक इंटरनल एक सेक्टर हो गया। कोई भी गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, एक लेबर हो, एक वर्कर हो, एक चेयरमैन भी हो, सबके लिए बिना पावर का कोई दिन आगे नहीं बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसीलिए जो स्टार्टअप इन्वेशन करने का काम हो, ग्लोबल सेक्टर आज सप्लाई चेन में
भारत आगे बढ़ रही है और इसी पूरी डेवलपमेंट जर्नी में एनर्जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनर्जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इस सेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। मित्रों, जैसे देश का विकास तेजी से आगे बढ़ रही है, वैसा ही देश का एनर्जी डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है और इसे पूरा करने में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के नाते मेरा कोल मिनिस्टर का भी बहुत बड़ा इसमें जिम्मेदारी है। हम पूरा कमिटमेंट के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद कोल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स लाए हैं, इसके कारण कोल का भी प्रोडक्शन बढ़ा। आज कल ही हम घोषणा किया है, एक भारत अभी सेकंड ईयर भी लास्ट 24-25 अभी 25-26 में भी एक लैंडमार्क प्रोडक्शन का अचीवमेंट 1 बिलियन टन का कल हम रीच हुआ है कल ही। वैसा ही भारत में कोई कोल का शॉर्टेज नहीं है। 400 बिलियन टन्स का कोल अभी भी धरती के अंदर है। आने वाले 60-70 साल के लिए कोल का शॉर्टेज भारत में नहीं है। उसको क्वालिटी कैसा बढ़ाना चाहिए हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल क्वालिटी होना चाहिए, मगर देयर इज नो कोल शॉर्टेज। वैसा ही भारत, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। वी आर लार्जेस्ट सेकंड कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। आने वाले 60-70 साल के लिए कोल हमारा पास है। इसको और जितना जल्दी हो सकता है, धरती के अंदर जो हो कोल है उसको वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसको पूरा उपयोग करना चाहिए। ये आज जो भारत सरकार के सामने, हमारा मिनिस्ट्री के सामने एक बड़ा एक चैलेंज है। और एनर्जी मिक्स में भी लगभग 55% हिस्सा कोल का आधारित है। साथ ही साथ 73-74% जो पावर जनरेट होता है देश में, कोल बेस्ड थर्मल प्लांट के द्वारा ही 73-74% पावर जनरेशन आज भारत में प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। मित्रों, इस डेवलपमेंट के साथ हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी है। भारत 2070 जो नेट जीरो एमिशंस का है, उसका भी हम कमिटमेंट किया है। हमारा उसको अचीव करना है। सब मिलकर हम इस 2070 नेट जीरो एमिशंस का भी हम रीच होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से बढ़ाने में भी स्पष्ट लक्ष्य हम सबके बीच में है, हम सबके सामने भी है। एक तरफ विकास का गति है, दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट भी है। दोनों तरफ बैलेंस में जाना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इस बैलेंस के बीच आज भारत का एनर्जी सेक्टर एक महत्वपूर्ण लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम मिलकर काम करना होगा।
पूरे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पावर सेक्टर के नहीं सभी स्टेक होल्डर्स का भी जिम्मेदारी होता है। सिर्फ पावर यूज करते हैं हमारे इंडस्ट्रीज को बड़ा बड़ा कारपोरेट कंपनीज, मगर उनका भी जिम्मेदारी है नेट जीरो के विषय पर उन भी कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें भी करना है। सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, सब मिलकर काम करना होगा। ये नेट जीरो 140 करोड़ जनता का भी जिम्मेदारी है। मित्रों, आगे के रास्ता पर पूरे एनर्जी सेक्टर के आने वाले दिन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो क्लीन टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, एफिशिएंसी और एक बैलेंस्ड रेजिलिएंट एनर्जी मिक्स पर आधारित होगा। ये हम ध्यान देना चाहिए। उसके बीच में एक हम कोल गैसिफिकेशन का पूरे इस सेक्टर के लिए एक नया टेक्नोलॉजी, फ्यूचर रेडी सॉल्यूशंस के लिए रूप में भारत सरकार प्रयास कर रही है। आज तक कोल गैसिफिकेशन का काम भारत में नहीं है। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके आदेश पर कोल गैसिफिकेशन का काम शुरू किया है, जो इसमें कोल के क्लीनर, एफिशिएंट और मल्टीपर्पस रिसोर्स के बदलने के लिए हमारे विशाल कोल भंडार भारत में है। इसको सस्टेनेबल यूज के रास्ते में ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी तीनों को साथ लेकर मिलके आगे बढ़ना है। मित्रों, इसीलिए आज का हमारा इस सेशन का थीम भी लगाया हमारे मिनिस्ट्री के अधिकारीगण, कोल गैसिफिकेशन एंड क्लीन थर्मल टेक्नोलॉजीज को। बहुत महत्वपूर्ण और टाइमली हम इस विषय पर चर्चा कर रही है। कोल गैसिफिकेशन के द्वारा हम कोल जलाने का बदले उस नया एक वैल्यू में बदलने के लिए अवसर मिलता है। इस प्रोसेस के द्वारा कोल गैसिफिकेशन, कोल को कन्वर्ट करके सिन गैस बनाना और क्लीन फ्यूल्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, हाइड्रोजन जैसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स को इस सिन गैस के द्वारा हम सस्टेनेबल में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, आज ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एनर्जी के बारे में नहीं है, ये भारत की इकोनॉमिक सिक्योरिटी को भी आत्मनिर्भर के साथ जोड़कर आगे बढ़ सकता है। आज हम 83% क्रूड ऑयल, मोर देन 50% नेचुरल गैस, 90% से अधिक मिथेनॉल, फर्टिलाइजर के लिए हम भारत विदेशों से अभी भी इंपोर्ट पर हम डिपेंडेंट है। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, हम एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं वर्तमान में, ट्रेड डिस्परेशंस है और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी है। ऐसी समय पर एक डेवलप्ड कंट्री के लिए भी और डेवलपिंग कंट्री के लिए भी बहुत अलग अलग इश्यूज होता है। इसीलिए सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हम बनना है। इस दृष्टिकोण से कोल गैसिफिकेशन एक आने वाले दिन में, क्योंकि भारत के पास 5th लार्जेस्ट रिजर्व्स है, इसको पूरा उपयोग करते हुए कोल गैसिफिकेशन के द्वारा इस फर्टिलाइजर के विषय पर भी हो, मिथेनॉल के विषय पर भी हो, नेचुरल गैस के विषय पर भी हो, क्रूड ऑयल के विषय पर हो, जो इंपोर्ट करते हैं इसको सब्स्टिट्यूट कोल गैसिफिकेशन के द्वारा हम कर सकते हैं। अभी दुनिया में इस क्रिटिकल समय पर जो सप्लाई चेन इफेक्ट होता है,
और प्राइसेस भी बढ़ते हैं। एनर्जी और केमिकल सेक्टर में अनिश्चित आज हम स्वयं देख रहे हैं। मित्रों, कोल गैसिफिकेशन के द्वारा ऐसी एक एक्सटर्नल इम्पैक्ट जो भी आते हैं, इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। एक विश्वास हमारे बीच में आ सकते हैं। इसीलिए एक अभी भारत सरकार काम शुरू किया है। कुछ सिनगैस बेस्ड सिस्टम्स साथ साथ इंटीग्रेट करने के लिए गैसिफिकेशन के द्वारा कोल बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार अभी गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया है। कुछ इंसेंटिव्स भी घोषणा किया है। फर्स्ट टाइम लास्ट आई थिंक 10 days बैक पहली बार गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन हुआ है। इसमें 3 प्रोजेक्ट्स चंद्रपुर में कोल बेस्ड एरिया में आने वाला है और कुछ प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में भी आने वाले हैं। नए अलग अलग देशों से टेक्नोलॉजी भी हम जर्मनी से अलग अलग देशों से भी MOU किया है और अपना इंडिजियस टेक्नोलॉजी BHEL कंपनी भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। इस कोल गैसिफिकेशन आने वाले दिन में बड़ा सेक्टर हो सकता है। इसके लिए भी 2030 तक 100 मिलियन टन्स का कोल गैसिफिकेशन करने का लक्ष्य हम रखे हैं। अभी इसका शुरुआत 7 प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम किया है। हमारा कोल इंडिया BHEL 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से उड़ीसा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा फाउंडेशन स्टोन डालने वाला है इसी महीने में। अभी 3 प्रोजेक्ट्स से शुरुआत हुआ है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के साथ मिलकर चंद्रपुर में कुछ प्रोजेक्ट्स का भी ग्राउंड ब्रेक हुआ है। ऐसे ही पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी कोल गैसिफिकेशन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आ रहे हैं। हम भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रहे। इसके द्वारा अमोनिया नाइट्रेट, हाइड्रोजन, ग्रीन स्टील जैसे हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का भी उत्पादन हो सकता है। फर्स्ट फेज का हुआ है, सेकंड फेज का भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का भी स्कीम लॉन्च करने वाला है और एक भारत सरकार का सोच भी है, चर्चा भी कर रहे। आने वाले दिन में और ज़्यादा इंसेंटिव्स देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोल गैसिफिकेशन में पूरे इन्वेस्टर्स को लाना चाहिए। इसी दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर मित्रों आज 64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोल गैसिफिकेशन के लिए भी हम इस 7 प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम आगे बढ़ रही हैं। ऐसा ही आने वाले दिन में हम मिलकर काम करना है। हम अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज पर भारत सरकार चर्चा कर रही है। आज कोल गैसिफिकेशन को एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ इंडस्ट्री अप्रोच साथ हम आगे बढ़ना है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर सभी मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री, अकादमिया, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं इसमें सब वॉलंटियरली और रेस्पॉन्सिबली इसमें भागीदारी होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी बता चुका हूं कोल गैसिफिकेशन
सिर्फ पावर के लिए नहीं है। कोल के द्वारा पावर होता है, कोल के द्वारा सीमेंट होता है, कोल के द्वारा स्टील होता है, कोल के द्वारा फर्टिलाइजर होता है। उसके अलावा भी आज इसका पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भारत में अच्छे रिसोर्सेस है और कई देशों में कोई गैसिफिकेशन के माध्यम से अपना देशों का एनर्जी जिन नीड्स है उसका पूरा उस देशों का इस गैसिफिकेशन के द्वारा पूरा कर रही हैं। हम भी इंडिजियस टेक्नोलॉजी R&D इनोवेशन पर फोकस करते हुए इस गैसिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी को पूरा अपनाना होगा और इंडस्ट्री पार्टनर्स, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, मैं सबसे आग्रह करता हूं इस एमर्जिंग सेक्टर में आप लोग लीडरशिप का भूमिका निभाना चाहिए। सरकार के तरफ से पूरा आने वाले दिन में पूरा सहयोग मिलेगा। अलग अलग इनिशिएटिव्स दे रहे, टैक्सेशन के विषय पर भी, क्लियरेंसेस के विषय पर भी, गैसिफिकेशन के लिए भी हम बहुत फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, स्टेट गवर्नमेंट से, लैंड हो, कनेक्टिविटी हो, सभी विषय पर हम पूरा इंसेंटिव्स दे रहे हैं। आने वाले दिन में और भी देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं गैसिफिकेशन के बारे में हर बड़ा इंडस्ट्री, स्पेशली जो पावर सेक्टर में काम करने वाली इंडस्ट्री है, सभी लोगों से अनुरोध करता हूं आप लोग कोल गैसिफिकेशन के दृष्टिकोण से भी आगे आना चाहिए। मेरा पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले दिन में भी इस कोल सेक्टर के बारे में हम पूरा मिलकर काम करेंगे। मैं इस समय ज़्यादा ना बोलते हुए फिर एक बात मैं हमारे पावर मिनिस्ट्री के आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर खट्टर जी को, अभी सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं। पहले एक अच्छे इनिशिएटिव आप लोग लिए हैं। इसमें एक गैसिफिकेशन का सब्जेक्ट के बारे में भी आप लोगों के बीच में बात करने का जो अपॉर्चुनिटी दिया है, मैं मेरा मिनिस्ट्री की ओर से, मैं कोल मिनिस्ट्री की ओर से पावर मिनिस्ट्री को धन्यवाद देता हूं। मैं आप लोगों से फिर एक बात अनुरोध करता हूं आखिरी में, जो गैसिफिकेशन के विषय पर अपना अपना कॉर्पोरेट ऑफिस में एक छोटा सा सेल खोलकर स्टडी कराइए। स्टडी करके अपॉर्चुनिटीज कैसा है स्वयं आप लोग स्टडी करके इस सेक्टर में आने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। अभी 2-3 महीने के अंदर और अच्छे अपॉर्चुनिटीज, इंसेंटिव्स के साथ मिनिस्ट्री आप लोगों के बीच में आएंगे। आप लोग भी सुझाव दीजिए गैसिफिकेशन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट बेसिस से आज लोग आ रहे हैं। एक प्रोजेक्ट 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर में आज आया, लगभग टोटल 64,000 करोड़ इस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 7 प्रोजेक्ट्स जो भी MOU हुआ है भारत सरकार के साथ। आने वाले दिन में और इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हम सरफेस गैसिफिकेशन हो, अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन हो, क्योंकि भारत में ज़्यादा कोल डीप सीटेड है, 300 मीटर से डेप्थ है, इसलिए उस कोल को भी पूरा यूटिलाइज, देश के विकास के लिए यूटिलाइज करना है। इसके लिए अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का इसके लिए भी प्लान कर रहे हैं। इसलिए सरफेस गैसिफिकेशन हो, अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन हो, आप सब लोग इसमें स्टडी करना चाहिए। कोल मिनिस्ट्री पूरा जो भी आगे आएंगे हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपको पूरा सहयोग देंगे। इस शब्द के साथ मैं समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।